नमस्कार माननीय सभापति महोदय जी, हमें आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान विधेयक 2024 संशोधित की सूचना के संबंध में बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम लोकतंत्र सेनानियों के स्वतंत्र सेनानियों के दर्जा देते हुए उनकी तरह आप सम्मानित अतिष्ठ और अन्य सुविधाएं भी देनी चाहिए। बिल में कुछ खामियां हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता है। इस बिल के जरिए आपातकाल के दौरान DIR और मीसा बंदियों की पेंशन और अन्य सुविधाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान किया जाना था। इसके जरिए लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन के रूप में 20,000 रुपये प्रति माह और चिकित्सा सहायता के रूप में 4,000 रुपये तक की राशि देनी होती है सुनिश्चित, जिसमें प्रमुख खामियां यह थी कि लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम 2008 से संशोधित हुआ था, जिसके जरिए DIR व मीसा बंदियों को ही नहीं CRPC की 107, 116, 151 धारा में बंद रहे या कम से कम 1 माह तक निरुद्ध रहे लोकतंत्र सेनानियों को भी पेंशन और मेडिकल सुविधा दी गई थी। आपने जालौर जिले के तत्कालीन प्रमुख की पत्नी आनंदी संदर्भ में पेंशन आवेदन के संबंधित जानकारी मांगी थी। राजस्थान सरकार में पेंशन नियमों के अनुसार सेवा के दौरान मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के परिवार के पारिवारिक पेंशन के प्रावधान हैं। पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा के संबंध में नियम निर्धारित है। आप आमतौर पर पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन करने के कई समय सीमा नहीं होती है और पारिवारिक सदस्य भी समय आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यह आवेदन की देरी होती है तो पेंशन स्वीकृत और भुगतान के निलंब हो सकता है। कुछ मामलों में यदि मृत्यु के बाद 90 दिनों के भीतर आवेदन जन्म जानने के लिए आवेदन 90 दिन के अंदर बाहर भी कम से कम 6 महीने तक का होना जरूरी है। लेकिन आप लोग 90 दिन में थोड़ा होता है, टाइम तो लगता है सर। तो आपसे निवेदन है कि इसका अवधि बढ़ा के ताकि लोगों को पेंशन मिल सके। धन्यवाद बहुत बहुत। श्री रफी खान परिचालित किया जाए, जन्म जानने के लिए प्रचारित किया जाए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सुना।